नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन। खबरों की शुरुआत करते हैं। नेपाल में आज से फिर आपदा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। दरअसल नेपाल चीन सीमा के पहाड़ पर बनी झील फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है और ऐसे में हालात हर एक दिन खराब होते जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। चीन में एक बार फिर से झील फटी है। नेपाल में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है और कई ऐसे इलाके हैं नेपाल में जहां पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए ये अलर्ट घोषित किया गया है। फिलहाल खतरा टला नहीं है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और एक तरफ बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, दूसरी तरफ चीन और नेपाल दोनों ही जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। तो नेपाल में अब तक 500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से भी ज़्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू किया गया है और पीएम बालेन शाह भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। दिशा निर्देश दिया गया है कि हर एक इंसान तक मदद पहुंचाई जाए। तो चीन में झील फटी है और नेपाल में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडराना शुरू हो गया है और नेपाल के प्रशासन की तरफ से वहां के नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल तिब्बत सीमा पर खतरे वाली झील फटी है। नेपाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है सैलाब। नेपाल की भोटोकाशी नदी में पानी बढ़ रहा है। नेपाल में अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। तो नेपाल की तरफ तेजी से बाढ़ का सैलाब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की भोटेकोशी नदी में बाढ़ का पानी भर चुका है। नेपाल में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भी सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी जा रही है। तो नेपाल तिब्बत सीमा पर खतरे वाली झील फटी है, जिसकी वजह से नेपाल में और भी ज़्यादा खतरा मंडराने लगा है। खासतौर पर तिब्बत के इलाके व आसपास के इलाकों में वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भी दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेपाल प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो तिब्बत सीमा पर खतरे वाली झील फटी है और नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और कई इलाके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है और इसी को लेकर ये अलर्ट है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू की शुरुआत हुई है। 500 से भी ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है। 1500 से भी ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में मुहिम शुरू किया गया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है और हिंदुस्तान से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। नेपाल त्रिशूली नदी के पास बड़े खतरे की चेतावनी है। नेपाल में जल विस्फोट का फिर से खतरा मंडरा रहा है। 5 गुना तेजी से बढ़ सकता है त्रिशूली नदी का पानी। कुछ घंटों में पानी बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है और आसपास के इलाकों से लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। तो 5 गुना तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ही घंटों में धीरे धीरे पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निचले इलाकों के लिए यह खतरा बहुत ज़्यादा है। तो नेपाल त्रिशूली नदी के पास बड़े खतरे की आहट है। नेपाल में जल विस्फोट का फिर से खतरा मंडराने लगा है और आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर लोगों को यही हिदायत दे दी गई है कि वो जल्द से जल्द दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाए और पीएम बालेन शाह की तरफ से भी आदेश पारित किया गया है कि लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। तो आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों के अंदर इस वक्त डर और भय साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब तक कई लोग लापता हुए हैं, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर मुहिम की शुरुआत की गई है।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल नेपाल में कुदरत का ये कहर और बड़े पैमाने पे नेपाल में ये भारी नुकसान हुआ। नेपाल में भारी बारिश के बाद श्रावस्ती में भी अलर्ट जारी किया गया। राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चंद मिनटों में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर पहुंची है। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ की आशंका बढ़ चुकी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और चंद मिनटों में ये खतरा और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। नदी किनारे बसे गाँव में बाढ़ की आशंका है और लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। तो नेपाल में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती का राप्ती का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी खतरे के निशान से राप्ती लगभग 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ये राहत की खबर है, लेकिन आने वाला वक्त जो है, क्योंकि नेपाल में अभी दूसरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ चीन और नेपाल सीमा से सटा हुआ एक जो डैम है वहाँ लगभग 20 लाख क्यूसिक पानी जमा हो चुका है, जो शाम तक 30 लाख क्यूसिक तक पहुँच जाएगा। अब वो अगर डैम फटता है तो उसके बाद, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है नेपाल में भी, अगर वो डैम फटता है तो उसके बाद जो यहाँ राप्ती का जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होगी, जिसको देखते हुए प्रशासन जो है श्रावस्ती का वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर दिखाई दे रहा है। तमाम सारे जो रेस्क्यू के दावे हैं वो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कल डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी भी दी है कि क्या क्या जो प्रशासनिक इंतजामात हैं वो बाढ़ को देखते हुए किए गए हैं। वो उन्होंने जानकारी भी मीडिया के साथ साझा की है और लोगों से, जो नदी से सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों से भी अपील की है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और साथ साथ राप्ती में न जाएं और राप्ती के आसपास वो ना रहें, क्योंकि देखा जाता है कि जो रेस्क्यू के जो उपकरण हैं और रेस्क्यू में जो लगाई गई टीमें हैं उनको पहुंचने में देरी हो जाती है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो भी राप्ती में सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी पिछले वर्षों की तुलना अगर की जाए तो कई लोग लापता हो गए थे। श्रावस्ती में जब राप्ती में बाढ़ आई थी, श्रावस्ती के राप्ती में जब बाढ़ आई थी, वहीं इस बार अब ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आने वाला जो वक्त है, क्योंकि अगला 24 घंटा श्रावस्ती के लिए भी भारी पड़ सकता है, और क्योंकि देवीपाटन मंडल में भी ये अलर्ट जो प्रशासन है उन्होंने जारी किया है। बहरहाल और इसके लिए बाकायदा जो प्रशासन है, प्रशासन ने डीएम कार्यालय में ही एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया है लोगों के रेस्क्यू के लिए, और वहाँ टीमें भी गठित की गई हैं। मॉनिटरिंग सेल भी, उस सेल का भी गठन हुआ है और वहाँ कई अधिकारी और कर्मचारी बैठ चुके हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो आपदा प्रबंध के कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो आप अभी देखिए राप्ती का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 127 सेंटीमीटर पर राप्ती का जलस्तर कल देर शाम को था, अभी 127.10 सेंटीमीटर हुआ। तो 10 सेंटीमीटर राप्ती के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। बाकी 60 सेंटीमीटर अभी बचा हुआ है राप्ती खतरे के निशान पहुंचने के लिए। लेकिन जो राप्ती के सटे हुए इलाके हैं, नेपाल की त्रासदी को देखते हुए और मीडिया की खबरों को देखते हुए, वो सब भी बिल्कुल सहमे हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि कई बार जो बाढ़ आती है, बाढ़ में कई गांव तबाह हो चुके हैं। हजारों बीघे जो फसल होती है किसानों की वो तबाह हो चुकी है। प्रशासनिक जो इंतजामात हैं वो दावे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन रेस्क्यू और प्रशासन के जो रेस्क्यू के लिए और प्रशासनिक जो भी इंतजामात हैं वो पहुंचने में ग्रामीणों के लिए नील के पत्थर साबित होते रहते हैं, जो वो समय से नहीं पहुंच पाते, जिससे कहीं ना कहीं जो श्रावस्ती वासी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और डीएम ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम ने भी इसको देखते हुए यहाँ प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। आप राप्ती का जलस्तर आप दिखाइए किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहरहाल अभी जो खतरे का निशान है, खतरे के निशान से राप्ती सुरक्षित है। बहरहाल राप्ती के जलस्तर में उतना वृद्धि नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था या जितना हो सकता है। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि राप्ती का जो जलस्तर है वो बढ़ता है, उसके बाद जो प्रशासनिक दावे किए गए हैं इंतजामात के वो कितने खरे उतरते हैं। क्योंकि इससे पहले जब छोटी सी बाढ़ आई थी तो अभी एक यहाँ पर बांध बन रहा था, वो भी धंस गया था, जिसको डीएम ने निरीक्षण 2 दिन पहले ही किया और उसको सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। बाढ़खंड को भी अलर्ट कर दिया गया। आपदा प्रबंध भी श्रावस्ती में अलर्ट है। ये एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो श्रावस्ती में कई दिनों से डेरा जमा के बैठी हुई हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। बात करें अगर श्रावस्ती और नेपाल सीमा से सटे सोनपथरी यानी सिरसिया मार्ग की, तो वहाँ नेपाल का एक नाला है जिसमें कुछ दिन पहले एक भारी त्रासदी देखने को मिली थी। कई लोग अचानक जब वहाँ पानी आया तो कई लोग उसमें बह गए थे, जिनको सुरक्षित कुछ देर के बाद वहाँ स्थानीय लोगों ने निकाल लिया। बहरहाल उसके लिए भी जो एसडीआरएफ की टीम है और वहाँ एसएसबी की टीम है वो भी वहाँ मुस्तैद है। उसके लिए भी वहाँ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोग नदियों के किनारे न जाएं और जो नाले हैं नेपाल से सटे हुए पहाड़ी नाले उनके पास भी लोग न जाएं। अतुल पांडे, न्यूज़ इंडिया, श्रावस्ती। नेपाल पुलिस ने जारी किया अलर्ट। तिब्बती की तरफ से जल बांध फिर से फट गया है। नेपाल पुलिस की तरफ से कहा गया सुरक्षाकर्मी बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। आम जनता से अनुरोध है कि सतर्क रहें। नेपाल पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है अलर्ट की। तो सुरक्षाकर्मी बचाव और राहत कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं सुरक्षाकर्मी। आम जनता से अनुरोध है कि वो अलर्ट मोड पर रहे, सतर्क रहें। प्रशासन हाई अलर्ट पर है इस वक्त नेपाल में और नेपाल पुलिस की तरफ से ये अलर्ट मैसेज आम जनता के लिए जारी किया गया है क्योंकि तिब्बत के तरफ का एक जल बांध जो है वो फट गया है, जिसकी वजह से खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ये अलर्ट मैसेज नेपाल पुलिस की तरफ से जनता के लिए और हिदायत दी गई है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही क्योंकि ये खतरा बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ सकता है, इसीलिए सुरक्षित स्थान पर जाने की भी सलाह दी गई है। नेपाल बाढ़ के बाद नेपाली सेना की बड़ी सफलता, त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि 800 से ज़्यादा लोगों का अब तक सफल रेस्क्यू किया गया है। अभी भी टनल में 100 से ज़्यादा लोग फंसे होने की आशंका है और उनके रेस्क्यू के लिए भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी भी टनल में कई लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल अब तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 800 से भी ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो नेपाल बाढ़ के बाद नेपाली सेना ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 800 से भी ज़्यादा लोगों का अब तक सफल रेस्क्यू हुआ है। अभी भी जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 400 के भी पार पहुंच चुकी है। कई प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू के दौरान कई शवों को बरामद किया गया है। तो 460 के पार यह आंकड़ा पहुंचा है और अभी भी कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 1500 से भी ज़्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू बड़े पैमाने पर जारी है। रेस्क्यू के दौरान भी कई शव को बरामद किया गया है। तो नेपाल में बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 500 से भी ज़्यादा यह आंकड़ा पहुंच चुका है और 1500 से भी ज़्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
हेल्प डेस्क लगाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है और नेपाल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और कई शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से भी राहत सामग्री जल्द पहुंचाई जा रही है और आज जो तीसरा खेप था वो भी पहुंच चुका है। तो राहत बचाव लगातार जारी। रेस्क्यू के दौरान भी कई शव को बरामद किया गया और नेपाल में बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इजाफा साफ तौर पर देखा जा रहा और ये आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है और कई प्रभावित इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल में एक और तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल चीन सीमा के पहाड़ पर एक और झील बनी। नेपाल से 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में ये झील बनी है। झील में बढ़ रहा है पानी और चीन ने जारी किया है अलर्ट। झील में पानी और बढ़ा तो हो सकता है बड़ा संकट। तो लगातार इस झील में पानी में बढ़ोतरी हो रही है और चीन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नेपाल में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए हैं। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी भूकंप की गहराई। भूकंप के कारण निचले इलाकों में नए खतरे की आशंका भी बढ़ चुकी है। तो आफ्टर इफेक्ट भी देखा गया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर नीचे रहा। तो भूकंप के कारण निचले इलाकों में नए खतरे की आशंका बनी हुई है। तो नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद श्रावस्ती पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बताते चले कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है और सभी बाढ़ चौकियां 24 घंटे एक्टिव मोड पर कर दिया गया। तो वही खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने खुद राप्ती नदी के तटबंधों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने सिंचाई और बाढ़ खंड विभाग को तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी और राहत बचाव पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राप्ती नदी के कछार और निचले इलाकों में बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। नेपाल में आई त्रासदी के बाद जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती का राप्ती का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी खतरे के निशान से राप्ती लगभग 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ये राहत की खबर है, लेकिन आने वाला वक्त जो है, क्योंकि नेपाल में अभी दूसरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ चीन और नेपाल सीमा से सटा हुआ एक जो डैम है वहाँ लगभग 20 लाख क्यूसिक पानी जमा हो चुका है, जो शाम तक 30 लाख क्यूसिक तक पहुँच जाएगा। अब वो अगर डैम फटता है तो उसके बाद, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है नेपाल में भी, अगर वो डैम फटता है तो उसके बाद जो यहाँ राप्ती का जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होगी, जिसको देखते हुए प्रशासन जो है श्रावस्ती का वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर दिखाई दे रहा है। तमाम सारे जो रेस्क्यू के दावे हैं वो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कल डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी भी दी है कि क्या क्या जो प्रशासनिक इंतजामात हैं वो बाढ़ को देखते हुए किए गए हैं। वो उन्होंने जानकारी भी मीडिया के साथ साझा की है और लोगों से, जो नदी से सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों से भी अपील की है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें और साथ साथ राप्ती में न जाएं और राप्ती के आसपास वो ना रहें, क्योंकि देखा जाता है कि जो रेस्क्यू के जो उपकरण हैं और रेस्क्यू में जो लगाई गई टीमें हैं उनको पहुंचने में देरी हो जाती है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो भी राप्ती में सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी पिछले वर्षों की तुलना अगर
की जाए तो कई लोग लापता हो गए थे। श्रावस्ती में जब राप्ती में बाढ़ आई थी, श्रावस्ती के राप्ती में जब बाढ़ आई थी, वहीं इस बार अब ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आने वाला जो वक्त है, क्योंकि अगला 24 घंटा श्रावस्ती के लिए भी भारी पड़ सकता है, और क्योंकि देवीपाटन मंडल में भी ये अलर्ट जो प्रशासन है उन्होंने जारी किया है। बहरहाल और इसके लिए बाकायदा जो प्रशासन है, प्रशासन ने डीएम कार्यालय में ही एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया है लोगों के रेस्क्यू के लिए, और वहाँ टीमें भी गठित की गई हैं। मॉनिटरिंग सेल भी, उस सेल का भी गठन हुआ है, और वहाँ कई अधिकारी और कर्मचारी बैठ चुके हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो आपदा प्रबंध के कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो आप अभी देखिए राप्ती का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 127 सेंटीमीटर पर राप्ती का जलस्तर कल देर शाम को था, अभी 127.10 सेंटीमीटर हुआ। तो 10 सेंटीमीटर राप्ती के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। बाकी 60 सेंटीमीटर अभी बचा हुआ है राप्ती खतरे के निशान पहुंचने के लिए। लेकिन जो राप्ती के सटे हुए इलाके हैं, नेपाल की त्रासदी को देखते हुए और मीडिया की खबरों को देखते हुए, वो सब भी बिल्कुल सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कई बार जो बाढ़ आती है, बाढ़ में कई गांव तबाह हो चुके हैं, हजारों बीघे जो फसल होती है किसानों की वो तबाह हो चुकी है। प्रशासनिक जो इंतजामात हैं वो दावे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन रेस्क्यू और प्रशासन के जो रेस्क्यू के लिए और प्रशासनिक जो भी इंतजामात हैं वो पहुंचने में ग्रामीणों के लिए नील के पत्थर साबित होते रहते हैं, जो वो समय से नहीं पहुंच पाते, जिससे कहीं ना कहीं जो श्रावस्ती वासी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और डीएम ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम ने भी इसको देखते हुए यहाँ प्रशासनिक इंतजामात किए गए हैं। आप राप्ती का जलस्तर आप दिखाइए किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहरहाल अभी जो खतरे का निशान है, खतरे के निशान से राप्ती सुरक्षित है। बहरहाल राप्ती के जलस्तर में उतना वृद्धि नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था या जितना हो सकता है। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि राप्ती का जो जलस्तर है वो बढ़ता है, उसके बाद जो प्रशासनिक दावे किए गए हैं इंतजामात के वो कितने खरे उतरते हैं। क्योंकि इससे पहले जब छोटी सी बाढ़ आई थी तो अभी एक यहाँ पर बांध बन रहा था, वो भी धंस गया था, जिसको डीएम ने निरीक्षण 2 दिन पहले ही किया और उसको सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। बाढ़खंड को भी अलर्ट कर दिया गया। आपदा प्रबंध भी श्रावस्ती में अलर्ट है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो श्रावस्ती में कई दिनों से डेरा जमा के बैठी हुई हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। बात करें अगर श्रावस्ती और नेपाल सीमा से सटे सोनपथरी यानी सिरसिया मार्ग की, तो वहाँ नेपाल का एक नाला है जिसमें कुछ दिन पहले एक भारी त्रासदी देखने को मिली थी। कई लोग अचानक जब वहाँ पानी आया तो कई लोग उसमें बह गए थे, जिनको सुरक्षित कुछ देर के बाद वहाँ स्थानीय लोगों ने निकाल लिया। बहरहाल उसके लिए भी जो एसडीआरएफ की टीम है और वहाँ एसएसबी की टीम है वो भी वहाँ मुस्तैद है। उसके लिए भी वहाँ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोग नदियों के किनारे न जाएं, और जो नाले हैं नेपाल से सटे हुए पहाड़ी नाले उनके पास भी लोग न जाएं। अतुल पांडे, न्यूज़ इंडिया, श्रावस्ती। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि तबाही का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा है। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक से उफान पर आई है और देखते देखते कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात बन गए। रिपोर्ट देखिए। नेपाल की महातबाही में अब तक क्या क्या हुआ। चीन से आए जल प्रलय ने नेपाल में मचाई भारी तबाही। भारी एवलांच के कारण आया था भोटेकोशी नदी में जल प्रलय। रास्ता रुकने के कारण हुआ जल जमाव। इसरो ने जारी की नेपाल में तबाही की सैटेलाइट इमेज। नेपाल सरकार ने बयान जारी किया, राहत बचाव में जुटी है सरकार।
नेपाल की महा तबाही में करीब 1000 लोग अब भी लापता। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज, सेना पुलिस तलाश में जुटी। लापता लोगों में से 100 भारतीय मिल गए। तमिलनाडु के 21 लोग बचाए गए। 288 भारतीय अब भी लापता। 200 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तबाही में केरल के 53 लोग फंसे, नेटवर्क नहीं मिल रहा। ईशा फाउंडेशन के कई तीर्थयात्री फंसे, नहीं हो पा रहा संपर्क। हमारा एक ग्रुप है, हमारे इस साल हमारे 21 ग्रुप हैं जो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। उनमें से हमारे काफी लोग हैं जो यात्रा खत्म कर चुके हैं, उनकी सफलपूर्वक खत्म कर चुके हैं और कुछ हैं जो उनकी यात्रा चल रही है। कुछ लोग हैं जो अभी यात्रा शुरू करने वाले थे। तो ये एक हमारा ग्रुप था जो यात्रा खत्म कर चुका था और आज सुबह तिब्बत से इमिग्रेशन खत्म करके वापस काठमांडू जा रहा था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।